Very good morning. Very good morning to all. Very good morning. चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल साहब का एक इक्वेशन बता दिया हमने, ये दूसरा इक्वेशन है। क्यों मैक्सवेल साहब ने इस इक्वेशन को सेलेक्ट किया है उसके बारे में जानते हैं। प्लीज पढ़ाई जो भी करें बहुत ही गहराई से, बहुत ही डीप उतर के, बहुत अच्छे से फील ला के पढ़ें। फील कब आएगी? जब एक एक वर्ड की मीनिंग समझेंगे। क्यों इक्वेशन लिखा जाता है? अगर इक्वेशन लिख दिया गया तो उसका वर्ड में कैसे एक्सप्लेनेशन होता है। फिजिक्स बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, और जितना इंटरेस्टेड बना लेंगे उतना लाइफ इंटरेस्टेड, उतना द बेस्ट हो जाएगी। मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल साहब का 4 इक्वेशन है, इन्होंने 4 इक्वेशन सेलेक्ट किया है। उसमें से एक बता दिया पिछले वीडियो में, ये वीडियो 4 है। इसमें सेकेंड इक्वेशन पढ़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। मैक्सवेल साहब ने इस इक्वेशन को सेलेक्ट किया, ये गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। कोई पूछते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी इसका फार्मूला क्या है बताओ, हम ये बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0। ये 0 ही रहेगा। अभी नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैक्सवेल साहब ने इक्वेशंस दिया, उसमें दूसरा इक्वेशन है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। और ये मैग्नेटिज्म, इसका फार्मूला क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला हो गया। ये क्या बताता है? क्वेश्चन आता है क्लोज्ड इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0, ये क्या बताता है? हम ये बोलते हैं ये फार्मूला मैग्नेटिज्म को बताता है। ये फार्मूला मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, IIT वाले बाबू, JEE वाले बाबू, सिलेबस में हो या ना हो पढ़ते रहना, ठीक है। कंपटीशन, जब कंपटीशन का एग्जाम देने बैठते हैं तो उसमें सिलेबस में क्या था क्या नहीं था ये नहीं देखा जाता है। मोस्टली XYZ, अगर 3 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, XZ पढ़ा, Y नहीं पढ़ा, Y कंपटीशन में आ सकता है। वैसे ही ये मैक्सवेल इक्वेशन कोर्स में, सिलेबस में हो या ना हो, पढ़ना इसको एक बार पढ़ के ही रहना, तभी कंपटीशन में बैठना, कोई भी कंपटीशन हो। तो मैक्सवेल साहब का इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्यों सेलेक्ट किया? क्लोज्ड इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0। ये क्या बताता है? मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। अब आओ इस इक्वेशन के हेल्प से थोड़ा डिटेल जानते हैं, थोड़ा सा देखो। हमने पढ़ा है कि अगर मैग्नेट है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, ये हमें पता है। वो क्लोज्ड लूप में होती है। नॉर्थ से अगर निकले साउथ पे आती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पे आती है, क्लोज्ड लूप होती है, ठीक है। क्लोज्ड लूप होती है, ये हमने पढ़ रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। कैसे? तो ये कहा जा रहा है, ये इक्वेशन क्या बताता है? मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। और हम जानते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर देखो, पढ़े रहना, समझे रहना बहुत गहराई से। कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं, नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो टर्मिनेशन पॉइंट। ध्यान रखना बोर्ड वाले बाबू, नो टर्मिनेशन पॉइंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है,
कोई एंड पॉइंट, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है। यानी यहाँ पे अगर मैग्नेट है तो नॉर्थ से निकली साउथ पे आती है, ये पढ़ा है आपने। कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, ये पढ़ रखे हैं पहले से। उसी का यूज किया जा रहा है इसको एक्सप्लेन करने में, बताने में। तो अगर कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं है, टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, तो होती क्या है, क्लोज्ड लूप में होती है। क्लोज्ड, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप होती है। कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व कहो, लूप कहो, क्लोज्ड कर्व, ये होती है। ये कहा, ये इक्वेशन किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्टार्ट पॉइंट, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो टर्मिनेशन पॉइंट। तो होता क्या है, एक क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। और कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इतना हमें पता है, उस कॉन्टिन्यूअस लूप में, उस कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व में एक गॉसियन सरफेस बनाना है। देखो यहां तक तो पढ़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका ना स्टार्ट पॉइंट होता है ना टर्मिनेशन पॉइंट होता है, इतना पता है। तो क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड लूप होता है, ये हमें पता है। उस क्लोज्ड लूप में गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस। तो क्या होगा, अगर क्लोज्ड लूप में आपने गॉसियन सरफेस बनाया, एक गॉसियन सरफेस मान लो बनाया, तो इसमें क्या होता है, ये गॉसियन सरफेस के एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, दूसरे तरफ से उतना क्या होती है, निकलती है। एक ये गॉसियन सरफेस बनाया, कहाँ, ये गॉसियन सरफेस कहाँ है, ये क्लोज्ड लूप में, कॉन्टिन्यूअस कर्व में है, वहां पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया। तो ये कह रहे हैं, इसके एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है, दूसरे तरफ से उतना निकलती है। अगर 10 इधर से एंटर करेगी 10 निकल जाएगी, 20 एंटर करेगी 20 निकल जाती है। एक कॉन्टिन्यूअस होता है, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ये कहा मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ना स्टार्ट पॉइंट होता है ना टर्मिनेशन पॉइंट होता है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप में होता है। ये हो गया। उसी क्लोज्ड लूप में, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व में गॉसियन सरफेस बनाओ, गॉसियन सरफेस बनाओ। तो ये देखते हैं, एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड भेजते हैं उतना निकलता है, एक तरफ से जितना एंटर मारती है दूसरे तरफ से निकलता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है, टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप होती है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती है। उसमें अगर गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो उस गॉसियन सरफेस के एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर मारेगी दूसरे से उतना ही निकल जाती है, एक तरफ से जितना एंटर मारेगी दूसरे तरफ से निकलती है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। आगे अगर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व है, लूप है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें कहीं भी जहां मन करे वहां बना लो गॉसियन सरफेस, तो वो क्या होता है, उसके एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर मारती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर मारती है, दूसरे तरफ से निकलती है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स, नेट कितना होता है, 0 होता है, 0। एक तरफ से 10 एंटर मारी 10 निकल गई, तो नेट कितना होता है, 0। आगे यहां पे एक पॉइंट हो गया। अगला, अगर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व में, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप में अगर गॉसियन सरफेस बनाया आपने, गॉसियन सरफेस, ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व में, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप में आपने गॉसियन सरफेस बनाया है। वो गॉसियन सरफेस क्या है, चाहे छोटा लो बड़ा लो, जितना बड़ा लो जितना छोटा लो, तो उसमें उसके अंदर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, जैसे मैग्नेट हो गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है मैग्नेट का। वैसे ही गॉसियन सरफेस ले लेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है दूसरे साउथ होता है। उसको अलग नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। यही इसका अगला पॉइंट है कि अगर कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व है, कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड लूप है, आपने उसमें गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस, वो गॉसियन सरफेस छोटा हो, बहुत छोटा हो, जितना मर्जी छोटा ले लो, जितना छोटा, जितना कैसा भी ले लो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा, उसके अंदर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। जैसे करंट फ्लो होती है वायर में, तो देखते हैं करंट फ्लो इधर से नॉर्थ दिख रहा है तो उधर से साउथ हो जाता है। वैसे ही अगर ये
गॉसियन सरफेस लिया है तो गॉसियन सरफेस में इस सरफेस के अंदर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ दूसरा साउथ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये देखो, ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व में, क्लोज्ड लूप में गॉसियन सरफेस कहीं भी बना लो और छोटा बड़ा कैसे भी बना लो, तो उसके अंदर कितना पोल होता है? दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? यहां से देखो, अगर यहां से ये जो बनाया हूं ऐसे गोल, ऐसे लेके समझ लो, अगर यहां से अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर मार रही है तो इधर से 10 निकलती है। अगर 10 निकल रही है तो डेफिनेटली 10 एंटर मार रही है, 10 निकल रही है 10 एंटर मार रही है, 20 निकल रही है 20 एंटर मार रही है। ये कह सकते हैं 100 इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करी, इस गॉसियन सरफेस में एंटर कर रही है, तो 100 उधर से निकलती है, 100 एंटर करेगी 100 निकलती है, 100 एंटर करेगी 100 निकलती है, ऐसा होता है। तो इसका नेट फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है इसका। तो इस गॉसियन सरफेस का देख रहे हैं नेट फ्लक्स कितना है? 0 है, 0 है। नेट फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। कोई कहते हैं कैसे? अगर इधर से 4 एंटर करेगी तो 4 निकल जाती है, 4 एंटर करे 4 निकल जाती है, वो कंटिन्यूअस होती है, कंटिन्यूअस होती है। 4 एंटर करी 4 निकल गई, 4 एंटर करी 4 निकल गई। तो निकलती कहां से है? नॉर्थ पोल से है। और एंटर कहां से करती है? साउथ पोल से करती है। तो इसलिए इस गॉसियन सरफेस, इस जो गॉसियन सरफेस बनाया हमने, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही होते हैं, इसी के अंदर होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसी के अंदर होते हैं। प्लीज बी रिमेंबर, कोर्स में हो या ना हो, सिलेबस में हो या ना हो, IIT वाले बच्चों, JEE वाले, नीट वाले और क्लास 12 के बच्चों छोड़ना मत। कंपटीशन नहीं देखेगा क्या था आपके कोर्स में, सिलेबस में। प्लीज, यहां पे गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। क्यों होते हैं? एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है, दूसरे से निकलती है। निकलती किधर से? हमें क्या पढ़ के आए क्लास 12 में? नॉर्थ पोल से निकलती है। एंटर किधर से करती है? साउथ पोल से करती है। हमने मारा है कि एक नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पे एंटर करती है। तो जितना निकलेगी उतना एंटर करती है। अगर इससे 10 निकल रही है 10 एंटर करती है, तो 10 निकल रही है यानी +10, 10 एंटर करिए -10, तो +10 -10 कितना होगा? 0। नेट फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। कहा? अगर कोई कहे कि आपको मैं कंटिन्यूअस क्लोज कर्व में गॉसियन सरफेस दे रहा हूं, बना रहा हूं, क्या वो 1 2 3 4 हो सकता है? कुछ नंबर हो सकता है? तो इसका आंसर क्या है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नंबर आ जाए, जैसे 1 2 3 आ जाए, -1 2 3, इस तरह का नंबर कुछ नहीं होता है, हमेशा 0 होता है। कहीं भी क्लोज्ड लूप में अगर आप बनाते हैं गॉसियन सरफेस, तो उस सरफेस का रिजल्ट कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इससे जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर होती है उतना ही एंटर होती है, बाहर होती है एंटर होती है, एंटर की बाहर हुई, एंटर की बाहर हुई, जितना बाहर उतना एंटर करती है। इसलिए नेट फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। यही है मैक्सवेल साहब का सेकंड इक्वेशन। इन्होंने ही सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया है। और कहां पे खाली आउट होता है, मतलब कि निकलता है, एंटर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस आपने बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है और यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसे बना दिया, तो इधर से आउट होता है, आउट, सब जगह आउट होता है, खाली आउट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में क्या होता है? आउट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड कर्व है, उसमें आपने ये सरफेस बना दिया है, तो इसके अंदर इस सरफेस के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। कोई कहते हैं क्यों? क्योंकि नॉर्थ से अगर मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, निकल रही है दूसरे किनारे से, एक सरफेस के एक तरफ से घुस रही है, दूसरे से निकल रही है, तो निकलने वाला चीज नॉर्थ पोल से निकलता है, एंटर करने वाला चीज साउथ से एंटर करता है। नॉर्थ से निकला साउथ, इसी के अंदर दोनों पोल होते हैं और दोनों पोल को हम किसी कीमत पे अलग नहीं कर सकते। इसी पोल के अंदर दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और कहां खाली निकलता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में, क्यू के केस में यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे गॉसियन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस बनाया, तो यहां से निकलता है, यहां से निकलेगा, ये हो गया।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो ये निकलता है, चारों तरफ निकलता है। निकलने वाला काम खाली किस में होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में जितना निकलेगा उतना एंटर मारेगा, जितना एंटर मारेगा उतना निकलेगा, ऐसा होता है। ये है मैक्सवेल साहब का सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल साहब का सेकेंड इक्वेशन जो इन्होंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। ध्यान रखना, अगर कंपटीशन में हो या ना हो इसको जानने हैं। ये क्लोज्ड इंटीग्रल BDS बराबर 0 लिखा है, इज इक्वल टू 0। ये किसके बारे में बताता है? मैग्नेटिज्म के बारे में बताता है। मैग्नेटिज्म हम पढ़े हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप होता है, और उसी में गॉसियन सरफेस बनाया, उसी में गॉसियन सरफेस बनाया। तो एक सिरे से, एक सरफेस के एक तरफ से जितना मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा दूसरे सरफेस से निकल जाएगा, जितना एंटर करेगा निकल जाएगा। तो इसीलिए रिजल्ट यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है, 0 रिजल्ट आता है। यहाँ पर 0 होता है। कहाँ 0 नहीं होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज केस में वो खाली निकलता है। यहाँ रख दो, गॉसियन सरफेस बनाओ, निकलेगा निकलेगा, निकलते रहता है। निकलने वाला केस इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है। तो ये हो गया मैक्सवेल साहब का सेकेंड इक्वेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोर्स में सिलेबस में हो या न हो, मेरे बोर्ड वाले बाबू, कंपटीशन वाले बाबू, छोड़ना मत, क्योंकि कंपटीशन में जो बैठते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, मोस्टली वो भूल जाते हैं क्या था, किस बेस पे डालना है। नहीं डाल देंगे, फिर आओगे एग्जाम देके कहोगे अरे वो तो हवा ही नहीं लग रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, कहाँ से आया था। ये फार्मूला अभी से रखो, कोर्स में हो या ना हो, सिलेबस में हो या ना हो, कहीं भी हो, इसको पकड़ के हमने इतना जानना है, कब 0 होता है, कब 0 नहीं होता है, किस केस में नहीं होता है, जानना बहुत जरूरी है। दिस इज द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। मिलते हैं इसे अगले वीडियो में। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में बहुत ही प्यारा फिजिक्स है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। गर्मी का मौसम है, पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पिए, सोने के पहले पिए। थैंक यू वेरी मच।